इस समय मौजूद हैं वाराणसी काशी के मांडूर नगरी में, और ये वही मांडूर नगरी है जहां भगवान रविदास जी ने अवतार लिया था। लेकिन आज उनके जन्म स्थान को लेकर जो विवाद चल रहा है, दो स्थानों पे उनके जन्म स्थान को दर्शाया गया है। हम उनसे कहना चाहते हैं जो रविदास प्रेमी हैं, हजारों किलोमीटर दूर से जब उनके जन्मदिन के अवसर पे उनके पवित्र भूमि का दर्शन करने के लिए वाराणसी काशी में आते हैं, लेकिन सही स्थान न होने के कारण कर्म भूमि पर से ही दर्शन करके लौट जाते हैं। ऐसे लोगों को हम बताना चाहते हैं कि जो संत गुरु रविदास जी का वास्तविक स्थान है, तमाम सबूत, तमाम दस्तावेजों के प्रमाण दिखाने पर सरकार ने भी इसे मान्यता दी है, माना है। इसलिए सरकार ने भी खुद जीटी रोड पर एक बाकायदा बोर्ड लगा करके यहाँ निर्देशित किया है संत गुरु रविदास जी के असली जन्म स्थान पे। और हम आप लोगों को बताएं कि जो संत गुरु रविदास जी हैं ये अपने ग्रंथों में ही ये जिक्र किए हैं कि काशी डिंग मांडूर स्थाना शूद्र वर्ण करत गुजराना, ये सब तमाम अपने वाणियों में उन्होंने खुद अपने जन्म होने का प्रमाण दिया है। और तो ये जो चबूतरा हमारे सामने दिख रहे हैं, इस चबूतरे पर जो ये मूर्तियां लगाई गई हैं, ये सारी मूर्तियां भी उन्हीं के लोगों द्वारा लगाई गई हैं जो सीर गोवर्धनपुर में आज इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी किए हैं। दोस्तों, हम आप लोगों को बता दें, जब यहाँ कुछ भी नहीं था, सीर गोवर्धन में भी कुछ भी नहीं था, उनके जन्म स्थान के नाम पर यहाँ कुछ भी नहीं था, क्योंकि गरीबी थी, बेरोजगारी थी। लेकिन जब बाहर से कुछ लोग आते हैं, पंजाब से कुछ लोग आते हैं उनके जन्म स्थान को तलाश करने के लिए, हाँ, उनके जन्म स्थान को तलाश करने के लिए जब वाराणसी काशी में आते हैं और देखते हैं, जब उन्होंने पूरा रिसर्च करके ढूंढ निकाला कि संत गुरु रविदास जी का जन्म स्थान यहीं पे है। ये जो हमारे सामने जो मूर्तियां दिखाई दे रही हैं, 3 मूर्तियां और ये चबूतरा, ये सारे चबूतरे का निर्माण कार्य उन्हीं लोगों के द्वारा कराया गया है जो लोग आज सीर गोवर्धनपुर में उनके कर्म भूमि पे जन्मभूमि होने का दावा ठोक रहे हैं। लेकिन अगर हम उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर संत गुरु रविदास का जन्मभूमि वहीं पर था तो उन्हीं के द्वारा ये सारा निर्माण क्यों कराया गया। लेकिन हम आप लोगों को बता दें, आप लोगों के भी दिल में सवाल आएगा कि फिर वहाँ पर वो लोग क्यों चले गए। दोस्तों, उस समय बात ऐसी थी कि जब यहाँ निर्माण कार्य हो रहा था, जब यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने की बात हो रही थी, तब उनके द्वारा यह शर्त रखा गया कि जब यहाँ का विस्तार होगा, यहाँ बिल्डिंगें बनाई जाएंगी, धर्मशालाएं बनाई जाएगी, तो पूजा पाठ हमारे द्वारा कराया जाएगा, हम लोगों का इन पर कब्जा होगा। फिर यहाँ के लोगों को ये रास नहीं आया। उन्होंने कहा ठीक है, आप विस्तार कर सकते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ कब्जा नहीं रह सकते, आप लोग रह नहीं सकते। फिर उन्हें यह स्वीकार नहीं था, उन्होंने इस स्थान को छोड़ करके वहाँ पर गए, सीर गोवर्धनपुर में, जहां वहां यादवों की भूमि थी, पाल लोगों की भूमि थी। उसी भूमि को खरीदते हैं, वो सारे दस्तावेज यहाँ भी पड़े मिलेंगे, वहां पर भी आप पता कर सकते हैं। और तो और जो 2, 4, 10 घर संत गुरु रविदास जी के जाति बिरादरी के वो बताए जाते हैं, अगर 2-3 पीढ़ी पीछे जाएंगे तो वो भी यहाँ के निवासी नहीं मिलेंगे। लेकिन यहाँ जिस स्थान पे संत गुरु रविदास जी के जन्म होने का दावा किया जाता है, यहाँ पर पूरे वाराणसी की लगभग 20,000 की आबादी यहाँ पे निवास करती है। और वो धम्मोदाई जो संत गुरु रविदास जी की जन्म करवाई हैं, उनके वंशज आज 20वीं पीढ़ी के, और वही कार्य आज भी हो रहा है। जो उनके वंशज आज मौजूद हैं वो देख सकते हैं, वहाँ पे वो हैं, अभी भी उनके वंश के 20वीं पीढ़ी के वो हैं, यही मंदिर में ही रहते हैं। और इनके वंश में परिवार में जो स्त्रियां हैं वो आज भी वही कार्य करती हैं, बच्चा पैदा कराने का काम करती हैं। और इन्हीं के परिवार के लोगों ने संत गुरु रविदास जी को यहीं पे पैदा करवाया था। तो तमाम सबूत, तमाम दस्तावेज सरकार ने भी माना है। इसलिए हम सभी रविदास, संत गुरु रविदास जी के भक्तों से, उनके प्रेमियों से यही कहना चाहते हैं कि अगर आप देश के कोने कोने से भगवान रविदास के पवित्र भूमि का दर्शन करने के लिए काशी में आते हैं और सही जन्म स्थान न होने के कारण और वापस चले जाते हैं, तो ऐसे में आप लोगों को, यहाँ तमाम हमारे साथ लोग पढ़े लिखे विद्वान मौजूद हैं जिन्होंने पूरे अपने जीवन में खोज करके, जांच करके, तमाम सबूतों को देख करके यह निर्णय किया। देखिए हमारे साथ ये यहाँ पे ये पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा ये जांच में सारी चीज़ें पाई गई हैं और पूरा ये सारे किताब यहाँ पे रखे मिलेंगे। जिस व्यक्ति को भी डाउट लग रहा है कि जन्म स्थान को लेकर, तो यहाँ एक किताब नहीं, ऐसे ऐसे संत गुरु रविदास जी महाराज के हाथों से जो ग्रंथ लिखे हैं, उन ग्रंथों में भी उनके जन्म होने के प्रमाण यहाँ पे मिलेंगे। तो ऐसे तमाम, और वो नीम का पेड़, जिस नीम के पेड़ के नीचे भगवान रविदास जी
और संत कबीरदास जी जो दोनों उस समय एक कहें तो वाराणसी काशी के सबसे बड़े महापुरुष माने जाते थे। दोनों इसी जगह आसपास हैं और ये सारी किताबों में यहाँ पर मौजूद है। इन किताबों को आप देखकर, जांच करके, पढ़ करके आप खुद इस भ्रम से बाहर निकल जाएंगे कि संत गुरु रविदास जी का असली जन्म स्थान मांडूर नगर में है या सीर गोवर्धनपुर में है। तो तमाम देखिए ये सारी किताबें हैं गुरु रविदास जी की वाणियों में। यूनिवर्सिटी में भेज चुके हैं ये सारी। अच्छा, यूनिवर्सिटी में भी भेज चुके हैं। हाँ। तो दोस्तों जब सरकार के द्वारा तमाम यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिकों के द्वारा ये सब सारे प्रमाण दिखाए गए तो खुद सरकार ने मान्यता दे दी है। अब रह गई जो रविदास जी के प्रेमी हैं, भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं, अभी तक वो साल में एक बार उनके पवित्र भूमि का, जन्मभूमि का दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन सही जानकारी न होने के कारण वहीं से लौट जाते हैं। जबकि आज 1 फरवरी का दिन है और आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का 649वां ये अवतरण दिवस है। लेकिन आज के दिन सीर गोवर्धनपुर में तो लाखों की भीड़ है, लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ मामूली भीड़ है, क्योंकि वही को स्थान को बताया गया है ना, जन्म स्थान सभी को वही का पता है, असली जन्म स्थान किसी को पता नहीं है। तो इसीलिए कहना चाहते हैं हम आप लोगों से कि जब संत रविदास जी इस धरती पे मौजूद थे तब भी उन्हें कोई संत मानने के लिए तैयार नहीं था। तमाम ब्राह्मण ये उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आज उनके जाने के बाद भी उनके असली जन्म स्थान को भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये भगवान रविदास जी के साथ बहुत जन्म से लेकर जाने के बाद भी ये जो षड्यंत्र चल रहा है, ये जो भेदभाव चल रहा है कि आज उनके जन्मभूमि को देखिए कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। जब वो थे तो उन्हें संत मानने के लिए कोई नहीं तैयार था, आज उनके जाने के बाद उनके जन्मभूमि को कोई असली जन्मभूमि मानने के लिए तैयार नहीं है। तो सभी से यही कहना चाहते हैं कि आप पूरे विश्व से अगर जो काशी की धरती पे आते हैं, भगवान रविदास जी से सच्चे प्रेम करते हैं, उस जन्मभूमि को नमन करना चाहते हैं, तो असली जन्मभूमि का जांच परख करके आइए वाराणसी काशी के मंडूर नगर में, जो उनके माता पिता सहित सब परिवार का यहाँ मूर्तियाँ मिलेगी और लोग यहाँ पे उनके परिवार के वंशज भी यहाँ मिलेंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से अभी हम आप लोगों को वो नीम का पेड़ भी दिखाएंगे, जिस नीम के पेड़ के नीचे जो हीरू शिकारी की घटना आप संत रविदास के जीवन से में सुने होंगे। हिरनी की जान बचाई थी और चमत्कार दिखाया था। हीरू शिकारी को उस घटना से इतने प्रभावित किया था कि हीरू शिकारी शिकार करना छोड़ करके उनका शिष्य बन गया और पूरा जीवन संत गुरु रविदास जी का शिष्य बना रहा। यहीं पे वो अपना पूरा जीवन बिताया और यहीं पे हीरू शिकारी और उसके पत्नी की मूर्ति भी लगी है उसी नीम के पेड़ के नीचे। लेकिन इतने साबुत होने के बावजूद भी आज तमाम प्रमाण, तमाम साबुत होने के बावजूद भी लोग असली जन्म स्थान को मानने के लिए तैयार नहीं हैं।